कितना अजीब लगता है ना कुछ भी करना है जानते हुए कि आप ये सब आखिरी बार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो कर रहा हूं बस आखिरी बार है। क्या? ये जो भी है हम दोनों यहां नजारा कर रहे हैं, आखिरी बार ही तो है ये सब। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आखिरी बार ही हो। अगर तुम यहाँ रुक जाओ तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा। नदीम खुदा के वास्ते फिर से शुरू मत हो जाना, वरना बेटे को लेकर ना मिले बगैर चला जाऊंगा। तो कब जा रहे हो तुम? कल सुबह सवेरे निकल जाएंगे दोनों। मतलब बाप बेटा मिलकर खूब घूमेंगे। ऐसा ही है, मुझे यकीन है ये सफर बहुत खूबसूरत होगा। काश के हमारे पास मजीद वक्त होता। काश कुछ और वक्त मिल जाता हमें। नदीम मत करो, प्लीज मत करो। रवानगी के वक्त ऐसी बातें मत करो जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। इंतहाई कठिन दौर से गुजरे हैं और गुजरे भी कहां हैं, गुजर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सका जान, मगर तुमने अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लिया, बाप बनने का रास्ता। मगर मैं तो ठीक से पांव पे खड़ा भी नहीं हो सका। मेरे लिए तो ये खुद एतराफ करना मुश्किल था, मगर मैं नहीं कर सका। ना ही मैं अंकल का अच्छा भांजा बन सका, ना ही मैं तुम्हारा अच्छा कजन बन सका। और जमरे वैसे क्या वाकई उससे रहने दो ये। जाते वक्त ऐसी बातें मत करो जो हमारे अख्तियार में नहीं है। रहने दो। जिहान, आ जाओ बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। आ जाओ। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम ठीक हो अपनी जगह, लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए किया, ताकि तुम किसी मुश्किल में ना फंस जाओ बेटा। खैर, अब इन सारी बातों का कोई फायदा भी नहीं। अब कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी सारी औलादें एक एक करके मुझसे दूर हो गई हैं। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं जानती हूं। बहुत चीजें नजरअंदाज की मैंने, लेकिन क्या गलतियां सिर्फ औलाद से हो सकती हैं, उनके वालिदैन से नहीं? जिहान, मैं जानती हूं कि रहमा से दूर रहने के लिए कहा मैंने, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं ही गलत थी उसके बारे में। रहमा बहुत अच्छी है, समझदार है। वो वाकई तुम्हें दिल से चाहती है बेटा। मैं बस यही कहना चाह रही हूं कि अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो जिहान। तुम्हें इस बात की इजाजत देती हूं मैं। हमें एक ही जिंदगी मिलती है, तो अपने हिसाब से जियो उसे, किसी की मत सुनो। किसी को हक नहीं है कि तुमसे तुम्हारी खुशियां छीने। अपने दिल की सुनो।
और जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। जेमरे, मेरी जान, क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। रो क्यों रही हो? ये बताओ मुझे हुआ क्या है? अगर मैंने आपकी बात सुनी होती, अगर मैं उनको तलाश नहीं करती, उनसे मिलने नहीं गई होती, मैं क्या और भी कुछ सुनना चाहोगे तुम? नहीं सुनना चाहती मैं कुछ नहीं। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी जैमरे, मेरी अम्मी। बस ठीक है जैमरे, खुद को क्यों हल्कान कर रही हो? जाने दो उन्हें, जो होना था हो गया है। तुम सही कह रहे हो जहान, मैं खुद से ही नाराज थी। उस फजूल से इंसान के लिए मैंने अपने आप को और अपनी माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। माएं भला चाहती हैं हमेशा। जो भी था सब खत्म हो गया। मेरे पास मेरी औलाद है, यही मेरे लिए काफी है बेटा। अम्मी, क्या हम वापस अंताकिया चलें? वैसे भी यहाँ रह क्या गया है, हमारी यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं रही। कुछ नहीं, बस कुछ तल्ख यादें हैं यहाँ पर। चलते हैं वापस, फौरी तौर पर चलते हैं। जब तुम लोग चाहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ बेटा। आपने कितनी अच्छी बात कही है। मैं भी फौज से ड्यूटी करके वहीं आ जाऊंगा। वो हमारा बहुत अच्छा घर है, वहां हम साथ जिंदगी गुजारेंगे। काश आज किरण भी हमारे साथ होती। वो गलतियां करती और मैं उसे बार बार समझाती। चाहे वो मुझे कितना ही गुस्सा दिलाती, लेकिन वो आज जिंदा होती हमारे साथ। अब संभालो खुद को, कल बहुत सारे काम करने हैं हमें। अब सोने जाओ, ठीक है? शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। जान, हेलो जेमरे, क्या तुम बाहर आ सकती हो प्लीज? ठीक है मैं आती हूँ। इस वक्त क्या बात करनी है तुम्हें? कैसी हो? जैसी दिख रही हूँ। और तुम? ठीक हो, मैं भी। जेमरे, तुम जानती हो ना कि कल जा रहे हैं हम दोनों, जानती हो? हम वैसे कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो बस मैं अलविदा कहना चाह रहा था तुम्हें। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने।
मेरा मतलब कि अकेले रहकर तुम उसे ज्यादा तवज्जो दे पाओगे। वैसे भी यहाँ जो कुछ गुजरा है उसके बाद तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूं मैं। हमने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है तुमसे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी का वो रुख दिखाया जिससे मैं बेखबर था। ऐसा नहीं है। तुम दिल से हमेशा ऐसे ही इंसान थे। हाँ, वो अलग बात है कि पहचाना सिर्फ मैंने तुम्हें, लेकिन तुम हमेशा एक अच्छे इंसान थे। जैमरे प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता हूं मैं बहुत तकलीफ दी है तुम्हें मैंने, और कई बार हुआ ऐसा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मुस्तकबिल जैसा तुमने सोचा है उससे भी अच्छा होगा। मासी की हर चीज यादगार है। तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो जान। मत करो। अलविदा प्यारी नर्स। अलविदा। जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो, आ जाओ। ये अमूद के लिए। मुझे इसकी कमी महसूस होगी, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूं, मेरी तरफ से एक याददाश्त है। इसे ये मत भूलने दीजिएगा कि इसकी एक और माँ भी है, कि चाहे कहीं भी रहे वो उसे बहुत प्यार करती है और बहुत याद करती है। ये कहीं भी रहे मैं इसको याद करूंगी। ठीक है मेरी जान, मुझे भूलना मत, मुझे कभी मत भूलना। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।
तो मेरे ख्वाबों जैसा है बिल्कुल, जैसे कोई होटल हो गजब का। होटल नहीं है कोई, महल है महल। नौरीन, नौरीन, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम्हें सुलाना तो बहुत ही मुश्किल था। ओके, ये रहा हमारा नया घर कुछ दिनों के लिए। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें छोटा सा ट्रेलर। ये हमारे साहबजादे के खिलौने हैं और वो अभी अंदर सो रहा है इस वक्त। वो उसका झूला भी रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है। फहरिस्त तैयार कर लिया मैंने उन सब जगहों की जहां हमें जाना है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम तैयार हो मेरे नन्हे शेर? तो उठ गया मेरा बेटा। हाँ, अच्छी नींद पूरी की है तुमने अपनी, है ना? खैर, मैं ये सोच रहा था तुमने बहुत सारे तजुर्बात किए और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। और अब जो कुछ रह गया है, जब हम वो सब कुछ कर लेंगे तो अपने घर की तरफ लौट जाएंगे। ठीक है? ठीक है बेटा। लो, फिर से कॉल आ गई। लो देखो जरा, तुम्हारे अंकल को भी चैन नहीं है, बार बार कॉल कर रहे हैं।
अच्छा तो जलन हो रही है इसलिए बार बार कॉल करके हमें तंग कर रहे हो? हाँ हाँ, जलन हो रही है मुझे तुम लोगों से। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, छुपा भी नहीं पा रहा, इतनी जलन है। जरा अमूद को तो दिखाओ मुझे। देखो अमूद, अंकल की जान, मेरे शेर बच्चे, मजे आ रहे हैं तुम्हारे? हाँ बाबा के साथ मजे कर रहे हो तुम? हमें बहुत मजा आ रहा है नदीम, यकीन करो इसका मूड भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा। देखा तुमने? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तुम्हारा सफर कब खत्म हो रहा है? बहुत याद आ रही है तुम्हारी, कब पहुंच रहे हो यहाँ पे? सच में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है मुझे। आ जाएंगे आ जाएंगे, वैसे भी हम दोनों थक चुके हैं, बहुत ही जल्द घर को लौट आएंगे। और जैसे ही हम दोनों वापस आएंगे ना तो दावत का बंदोबस्त कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है जान? ठीक है, सब ठीक है। बाप और बेटा एंजॉय कर रहे हैं और इससे बढ़कर क्या चाहिए होता है। जान, जान तुम ठीक तो हो? जान, जान मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जान, ये नहीं हो सकता। जान, 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 हमजा। अरे देखो, शायद उसे कुछ हो गया है। हेलो भाई, आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस को क्या बुलाओ आप मुझे फौरन। सुन सकते हैं? एम्बुलेंस को कॉल करो फौरन। जेमरे, नदीम, मैं हूँ बेटा सहर। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हो सहर साहिबा, आप कैसी हैं? दरअसल जान के बारे में पूछना था तुमसे। 2 दिन से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे। क्या तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? कैसा है, कहाँ है, ठीक है ना वो बेटा? नदीम, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ हाँ, सुन रहा हूं मैं। वो दरअसल जान ऐसी जगह पर है जहां पर सिग्नल नहीं आते। मेरी बात हुई है उससे, वो ठीक है। चलो अच्छा है, अब इत्मीनान हो गया मुझे। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। पता नहीं मेरे जहन में क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। आप फिक्र मत करें, वो आपको कॉल कर लेगा। शुक्रिया नदीम, मैं उसकी कॉल का इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, जुमे को मीटिंग रख लो तैमूर के साथ मेरी। जुमेरात को बहुत काम है मेरे पास, सारा दिन ऑफिस में ही रहूंगी मैं। ठीक है, मीटिंग का टाइम सेट करके मुझे बता देना। कुछ भी मत भूलिएगा, यानी सारे इंतजाम वैसे ही हों जैसे मैं चाहती हूँ। और वो सारे कागजात भी तैयार करवा दीजिएगा। मैं भी यही सोच रहा था राइमा साहिबा। तो ठीक है, फिर मैं कागजात तैयार करवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आपका। नहीं। उफ, भाई आप कहाँ हैं? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। भाई कम से कम फोन तो उठा लिया करें, मुझे फिक्र हो रही है आपकी। कहाँ हैं आप? आपको एक जबरदस्त खबर सुनानी थी। आखिरकार वो जमीन मिल ही गई मुझे, जहां बाबा की यादगार तामीर करेंगे। जैसे ही मेरा मैसेज मिले फौरन कॉल कीजिएगा। बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। चलो शुक्र है कि तसल्ली हुई मुझे। सिग्नल नहीं आ रहे जान के पास, इस वजह से उससे राब्ता नहीं हो रहा। जैमरे, हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं सोच रही। नजर आ रहा है कोई चीज परेशान कर रही है तुम्हें। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मैं नहीं जानती, यानी मैं बिला वजह परेशान नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन नदीम की आवाज से परेशानी झलक रही थी। क्या तुम्हें ऐसा लगा? मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा बेटा। यकीन से तो नहीं कह सकती अम्मी, मगर कोई मसला ना हुआ हो। अल्लाह ना करे कुछ हो।
अल्लाह ना करे। आप परेशान मत हो जाइएगा। मेरा मतलब कि अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे जरूर कह देता। भूल जा मेरी इस बात को। खैर होगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ठीक है, अब रोना बंद कर दो, चुप हो जाओ। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, फिर तुम उनसे मिल लेना, ठीक है? नदीम साहब, मुझे लगता है बच्चे को भूख लगी है शायद। मैं इसे देख लेती हूँ जब तक आप अपने भाई से मिल लें। जी बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। आ जाओ मेरे पास बेटा, भूख लगी है ना तुम्हें? क्या हुआ डॉक्टर? हाँ, कैसी हालत है उसकी? वो ठीक है? फिलहाल ठीक हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है नदीम साहब। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, जैसे मैंने आपसे कहा था। कितना वक्त बचा है उसके पास? अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? जी जरूर। समझ गया, तुम मेरा पीछा करना हरगिज नहीं छोड़ोगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरा बेटा कहाँ है? उसे भूख लग रही थी तो उसे नर्स ले गई, वो कुछ देर में आ जाएगा। कैसे हो तुम? थक चुका हूं सोच सोच कर कि ये सब लम्हात फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अजीब महसूस होता है सोच के। जब से मुझे खबर मिली तब से मैंने उसे कबूल न करने के लिए अपने अंदर कई बार जंग लड़ी। जानते हो ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब मैं सोचता हूं कि इस सारे खेल में हार गया हूं। तुम ऐसे लम्हात में बेहतरीन काम कर सकते थे और तुमने किया। मैं इसे तुम्हारी जीत कहूंगा। मैं तो इसे अलविदा कहता, लेकिन जीत कहना भी बुरा नहीं है। अच्छा लगा मुझे। रायमा ने फोन किया था, सहर साहिबा ने भी किया था, वो फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। तो तुमने कुछ कहा तो नहीं उनसे? कुछ नहीं कहा। मगर अब हमें रायमा को कॉल कर लेनी चाहिए। यानी कि वक्त आ चुका है। भाई आप कहाँ हैं? हेलो, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी आपसे, क्या याद है आपको? वो ज़मीन मिल गई मुझे। जी जी बिल्कुल वही। मैं चाहती हूँ उस ज़मीन पे जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। क्या आप इसी सिलसिले में मुझसे कल मिलने आ सकते हैं ऑफिस? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।